कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और तभी गूंज उठता है दिव्य शंखनाद। यह केवल युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की घोषणा है। राधे राधे मित्रों, आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दर अध्याय। आइए समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 के अगले श्लोक। श्वेतैर आर्यैर्युक्ते महति अस्य नंदने स्थितौ माधवाः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधमतुः। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब गहराई से समझते हैं, यह शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं था, यह धर्म और सत्य की शक्ति की घोषणा भी थी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं अंततः विजय निश्चित होती है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौड्र नामक महाशंख बजाया। तात्पर्य, यह शंखनाद पांडवों के आत्मविश्वास और धर्म के प्रति उनके संकल्प को दर्शाता है। जब व्यक्ति सही उद्देश्य के लिए खड़ा होता है तो उसका साहस और आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तात्पर्य, यह शंखनाद दर्शाता है कि पांडवों के हृदय में धर्म और सत्य के प्रति अटूट विश्वास था। जब मन में सच्चाई होती है तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास स्वतः उत्पन्न हो जाता है। कायस्य परमेश्वासा शिखंडी चा महारथा धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकी अश्च पराजितः। महान धनुर्धर काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी भी युद्ध के लिए तैयार थे। अब गहराई से समझते हैं, यह श्लोक बताता है कि पांडवों के साथ कई महान और साहसी योद्धा खड़े थे। जब कोई कार्य धर्म और न्याय के लिए होता है तो अच्छे और योग्य लोग स्वयं उससे जुड़ जाते हैं। द्रुपदो द्रौपदे याशि सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दधमु पृथक पृथक। राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। यह दृश्य पांडव सेना की एकता और उनके साहस को दर्शाता है। जब लोग एक सही उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारत नभस्य पृथ्वीं चयोतुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। तात्पर्य, यह शंखनाद केवल ध्वनि नहीं था बल्कि धर्म की शक्ति का प्रभाव था जो अधर्म के मन में भय उत्पन्न कर रहा था। जीवन से जुड़ाव। जीवन में जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी आवाज़ में भी एक अलग ही शक्ति होती है। सच्चाई की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह गलत रास्ते पर चलने वाले के मन में भी भय उत्पन्न कर देती है। आज की सबसे बड़ी सीख, धर्म और सत्य के साथ खड़े होने से आत्मबल बढ़ता है। सही उद्देश्य के लिए एकता सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चाई की आवाज़ अंततः हर जगह गूंजती है। याद रखिए, धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहता है अंततः विजय उसी की होती है।
अगर आप भी श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और गीता के अगले श्लोकों को भी इसी तरह गहराई से समझना चाहते हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखें जय श्री कृष्ण। और इस पवित्र गीता श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।